यदि किन्हीं कारणवश किसी भी दिन देवियों और देवताओं के कोई प्रिय फूल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो अड़हुल फूल माँ दुर्गा को तो चढ़ाते हैं। इसके अलावा देवताओं में सूर्य भगवान, शंकर भगवान, बजरंगबली, गणेश पौधा अति उत्तम होगा। रही बात गुड़हल पौधे की, तो अधिक गुड़हल फूल पाने के लिए बीज देना चाहिए। ध्यान रहे, यदि आपने प्लास्टिक के गमले में गुड़हल पौधा लगाया है तो बहुत ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुशलपूर्वक रहते हुए आप सभी की कुशलता की कामना करता हूं। एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। मैंने इस वीडियो में गुड़हल पौधे के फूल के बारे में सब चीज जानकारी दिया हूं। दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में पूरी जानकारी देना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए शॉर्ट वीडियो में जो जानकारी छूट गया है इस वीडियो में कवर किया हूं, जिससे आप सभी को इस पौधे की वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाए। इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, आप सभी को पूरा जानकारी मिल पाएगा। ये गुड़हल का 12 मासी पौधा, इसके फूल अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक होते हैं। इस पौधे के फूल गुड़हल, अड़हुल माँ दुर्गा का प्रिय फूल होने के नाते माँ दुर्गा को चढ़ाने के कारण इसे देवी फूल भी कहते हैं। इसके फूल कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे लाल, सफेद, पीला आदि, लेकिन लाल गुड़हल के फूल का विशेष महत्व है। लाल गुड़हल फूल ही माँ दुर्गा को चढ़ाया भी जाता है, इसलिए नवरात्र के समय इस फूल का डिमांड बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए गुड़हल का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। ये पौधा शुभ होता है, ये घर में शुभता लाता है और आप माँ दुर्गा को चढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा अड़हुल फूल अन्य देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। गुड़हल पौधा एक बार लगा दिया सालों साल चलता है। कुछ पौधों को आप कुछ ही गमले में लगा सकते हैं, तभी खूब फूल पा सकते हैं। वैसे तो गुड़हल पौधे को आप मिट्टी, सीमेंट, प्लास्टिक, छोटा बड़ा हर प्रकार के गमले में लगा सकते हैं, खूब गुड़हल फूल पा सकते हैं। किंतु गुड़हल पौधा 12 मासी होने के नाते आप इस पौधे को बड़े गमले या मजबूत गमले में लगाना उत्तम होगा, क्योंकि गुड़हल पौधा सालों साल चलाना है और चलता भी है। कुछ फूल खिले या न खिले, हर मौसम में हरा भरा पौधा रहता है यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए। वैसे मिट्टी गमला बड़ा मजबूत रहे तो गुड़हल पौधे के लिए अति उत्तम होगा। कुछ पौधों को कम खाद देना पड़ता है, कुछ पौधों को ज्यादा खाद देना पड़ता है। रही बात गुड़हल पौधे की, तो अधिक गुड़हल फूल पाने के लिए बीच में लगभग 1 महीने या 2 महीने में थोड़ा सा जैविक यानी गोबर की खाद दे सकते हैं। गुड़हल पौधे में ज्यादा खाद देने की जैसे जरूरत नहीं पड़ती है। जब गुड़हल पौधा नया रहता है तो खाद दे सकते हैं, जब पौधा बहुत पुराना हो जाता है तो खाद देने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। कुछ पौधों को कम पानी देने से भी काम चल जाता है और पौधा ग्रो हो जाता है और फूल भी खिलता है। कुछ पौधों को पानी बहुत देना पड़ता है, तब जाकर पौधा ग्रो हो पाता है और फूल खिलता है। रही बात गुड़हल पौधे की, तो गुड़हल पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब गमले में लगे पौधे की मिट्टी सूख जाए तो पानी अवश्य दे देना चाहिए। ध्यान रहे, यदि आपने प्लास्टिक के गमले में गुड़हल पौधा लगाया है तो बहुत ज़्यादा पानी देने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में पानी देर से सूखता है और नमी भी बनी रहती है। फिर भी जब गमले की मिट्टी सूख जाए तो पानी अवश्य देना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का गमला हो। दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें धूप की जरूरत नहीं पड़ती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा धूप से भी काम चल जाता है और कुछ पौधे को ज़्यादा धूप पसंद है। रही बात गुड़हल पौधे की, तो गुड़हल पौधा 12 मासी पौधा है और गर्मी की शुरुआत होते ही या चैत्र नवरात्र आते ही गुड़हल फूल खिलना शुरू हो जाता है। चूंकि गुड़हल 12 मासी पौधा है, फूल नहीं भी खिलता है तब भी पौधा रहता है। गुड़हल पौधा सालों साल चले और खूब फूल खिले, इसके लिए इस पौधे में 3 से 4 घंटे की धूप जाड़े में मिलना चाहिए। गर्मी में तो आसानी से धूप मिल ही जाता है। गुड़हल पौधे को कई प्रकार के और कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे सफ़ेद, लाल, पीला आदि, लेकिन जगह की कमी या ज़्यादा खाली गमला न होने के कारण हम चाहकर भी कई रंगों के गुड़हल पौधे को नहीं लगा पाते हैं। ऐसे में आप चाहते हैं कि कई रंगों के गुड़हल पौधे को हमारे घर में खिले और घर में रौनक आ जाए, तो आप एक बड़ा गमला ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा गैप करते हुए एक ही गमले में कई रंगों के फूल वाले गुड़हल पौधे को लगा दीजिए। आपके एक ही गमले में कई रंगों के गुड़हल फूल खिलेंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और गुड़हल पौधे को हर पौधे की तरह आप इसे भी बीज तने के माध्यम से लगा सकते हैं। बीज तो फूल से ही मिल जाते हैं जब फूल सूख जाते हैं, लेकिन बीज से पौधा तैयार करने में समय लगता है और तब जाकर फूल खिलता है। लेकिन गुड़हल पौधे को जल्दी तैयार करने के लिए, गुड़हल फूल जल्दी पाने के लिए आप तने के कटिंग द्वारा भी गुड़हल पौधे को तैयार कर सकते हैं। लेकिन गुड़हल 12 मासी पौधा है और एक बार लगा दिया तो सालों साल चलेगा, इसलिए मेरे विचार से आप एक छोटा सा गुड़हल पौधा नर्सरी या किसी पौधे बेचने वाले दुकानदार से खरीद कर एक गमले में शिफ्ट कर दीजिए। बहुत ही कम दिनों में गुड़हल पौधा ग्रो हो जाएगा और बहुत जल्दी गुड़हल फूल खिलने लगेगा।
गुड़हल पौधा लगाना अच्छी बात है और इस पौधे को लगाना भी चाहिए, क्योंकि तभी हम माँ दुर्गा या अन्य देवी देवताओं को चढ़ा भी पाएंगे। लेकिन थोड़ी सावधानी आपने नहीं बरती तो सफ़ेद कीड़ा, मीली बग इस पौधे को नष्ट कर देंगे, आप गुड़हल फूल नहीं पाएंगे। और तो और मीली बग जब इस पौधे पर आ जाते हैं तो चींटियां भी धावा बोल देती हैं, क्योंकि मीली बग चींटियों को बहुत पसंद है, इसे अपना खुराक बना लेती हैं। ऐसे में कीटनाशक छिड़काव स्प्रे या नीम तेल द्वारा अवश्य करें जब इस पौधे पर सफ़ेद कीड़ा लगने लगे। ध्यान रहे जब इस पौधे पर रासायनिक छिड़काव करें और सावधानी भी बरतें, क्योंकि कीटनाशक होने के कारण किसी को क्षति ना पहुंचे। गुड़हल पौधे में खूब फूल खिले, फूलों की बहार आ जाए तो आप गुड़हल पौधे को ऐसे स्थान में रखें जहां जाड़े में भी 2 से 3 घंटे की धूप मिलती रहे, क्योंकि यह सदाबहार पौधा है। शरद ऋतु में फूल खिले या न खिले, लेकिन गुड़हल पौधे को सालों साल चलाने के लिए जरूरी है। ज़्यादा ठंडी के मौसम में जब गुड़हल फूल खिलना बंद हो जाए तब आप गुड़हल पौधे की कटाई छटाई कर दीजिए, सूखी पत्ती को हटाते रहिए, इस पौधे को हल्के हाथों से गुड़ाई कर दीजिए। ध्यान है गुड़ाई करते समय पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुंचे। गुड़हल पौधे में सफ़ेद कीड़ा बहुत लगता है, इसलिए आप इसकी रोकथाम जरूर करें। उक्त बातों का ध्यान रखेंगे। मार्च महीने के अंतिम में या चैत्र मास आते आते फूल खिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में ही गुड़हल फूल खूब खिलते हैं। देवी फूल यानी गुड़हल फूल मां अम्बे को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि आप जानते हैं, इसलिए इसे देवी फूल भी कहते हैं। अड़हुल फूल माँ दुर्गा को तो चढ़ाते हैं, इसके अलावा देवताओं में सूर्य भगवान, शंकर भगवान, बजरंगबली, गणेश भगवान, देवियों में माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा को चढ़ाया जाता है और चढ़ा भी सकते हैं। अगर संभव हो सके तो दिन के हिसाब से, अर्थात सोमवार के दिन भोलेनाथ को, मंगलवार के दिन माँ दुर्गा या हनुमान जी को, बुधवार के दिन गणेश भगवान को, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा देवी को चढ़ाएंगे और भी अच्छा रहेगा। यदि आप गुड़हल फूल खिला हुआ बहुत ही आसानी से मिल जाए तो आप सोमवार के अलावा पूरे सावन भर भगवान शंकर को बेलपत्र, चांदनी, बेला, धतूरा के अलावा अड़हुल फूल भी चढ़ा सकते हैं और पूरे नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा को चढ़ा सकते हैं। यदि किन्हीं कारणवश किसी भी दिन देवियों और देवताओं के कोई प्रिय फूल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप मानसिक रूप से अपने मानस पटल पर उक्त फूलों को स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक देवी देवता को समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं गुड़हल पौधे या गुड़हल फूल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। फिर भी यदि इस वीडियो को बनाने में कोई गलती हुई हो तो आप अपने विचार या सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे से संबंधित या किसी अन्य पौधे से संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ही या वीडियो बनाकर आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, कि लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।